9 लोग मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए, एक भी अपराधी उसमें नहीं मारा गया प्रतापपुर कांड में। 1-2 लोग तो ऐसे मरे जो 3 दिन पहले विदेश से कमा करके आए हुए थे, उन लोगों की हत्या हुई, दीवान से निकाल कर। जो हुआ उस दिन वो अनर्थ हुआ। एसपी को फ्रीडम दिए हुए थे कि आप मार दो, उस साहबदीन को खत्म कर दो। अब 11 बजे से शुरू हो गया और शाम को 7 बजे तक चला। गांव के लोग भागना शुरू कर दिए, गांव के लोगों को भी लगा गोली, वहीं में 9 लोग मर गए। इनोसेंट लोग जो भाग गए वो बच गए, जो रहते तो सब लोग मारे जाते। ये स्थिति थी पुलिस की। हाँ, महिलाओं को भी प्रताड़ित किया गया, चूंकि उन लोगों को शक हुआ कि बुर्का पहन के मुसलमान महिला बन करके लोग भाग रहे हैं, इसलिए उन लोगों को डिस्टर्ब किया गया। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सिनेसेस में अपनी पसंद के कोई भी सामान घर ले जाए मात्र 999 के मासिक ब्याज मुक्त किस्त पर। त्योहार और लगन के अवसर पर बम्पर ऑफर का लाभ उठाए। 50% का डिस्काउंट के साथ कैशबैक और निश्चित उपहार अब आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे। सभी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स का भरपूर रेंज, LG, सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, गोदरेज, BPL, बोश, केंट के सभी सामान, इसके साथ ही मोबाइल, लैपटॉप, अलमीरा और वुडन फर्नीचर के सभी रेंज उपलब्ध है। पता है सिनेसेस बुगलिया रोड, पुराना किला मोड़। संपर्क करें 06154 796734 पर। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ पूर्व MLC मनोज सिंह जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और इनसे कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले आपका तो बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके पूरे समर्थकों को, व्यूअर्स को जो आपके से जुड़े हुए हैं। देखिए, ईमानदारी से बात कीजिएगा ना तो 2000 से ही इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। 2001 में हिना साहब के साथ या उनके परिवार के साथ 2001 में गोली चली तो उसमें राजद की पूर्ण रूपेण सरकार थी। 9 लोग मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए, एक भी अपराधी उसमें नहीं मारा गया प्रतापपुर कांड में। उस समय नीतीश इन्हीं की सरकार थी, नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार नहीं थी। उसके बाद जितना भी उन पर FIR हुआ, सुपरविजन हुआ, DP ओझा करे चाहे जो भी DGPI करे, वो सब लालू यादव ने कराया। 2015 में महागठबंधन की सरकार थी तो इनको नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और डिप्टी CM थे तेजस्वी यादव, तो इनको तिहाड़ भेजा गया। उसके बाद वापस नहीं आए। तो जो भी काम हुआ है उनके खिलाफ, माने हिना साहब या साहबदीन के खिलाफ, तो राजद ही किया है। लेकिन 2001 की बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय तो पुलिस का बयान, उसमें तो हम लोग भी मीडिया में नहीं थे, लेकिन पुलिस का बयान था कि जो भी लोग मरे थे वो अपराधी किस्म के लोग। तो देखिए, आप तो मीडिया में नहीं थे, आप बच्चे थे। जो हुआ अपराधी एक भी उस समय थे जी बिल्कुल। तो इसीलिए कह रहे कि एक भी जितने लोग मरे हैं एक भी केस दिखा दीजिए। 1-2 लोग तो ऐसे मरे जो 3 दिन पहले विदेश से कमा करके आए हुए थे, उन लोगों की हत्या हुई, दीवान से निकाल करके मारा गया। 2001 की जो यादें हैं वो पुरानी हो चुकी है। हम चाहेंगे कि 2001 की जो घटना है थोड़ा सा सिलसिलेवार बता देते हैं हमारे दर्शकों को, जो नए दर्शक है जो उस समय जन्म भी नहीं लिए, तो वो लोग भी जान जाए कि कैसे क्या कुछ हुआ था। जो हुआ उस दिन वो अनर्थ हुआ और लालू यादव ने बदले के भावना से वो काम किया। लालू यादव ने मुजाहिदपुर नरसंहार का बदला लेने के लिए काम किया, बल्कि SP को फ्रीडम दिए हुए थे कि आप मार दो, उस साहबदीन को खत्म कर दो। लेकिन उस समय तो NDA के लोगों ने उनको बचाया। कितने बजे की ये घटना है? अब 11 बजे से शुरू हो गया और शाम को 7 बजे तक चला। कैसे स्टार्टिंग हुआ था, कैसे क्या हुआ था? अब स्टार्टिंग में बच्चू सिंह मीना थे, संजीव कुमार DSP थे, ये लोग प्रतापपुर गए, वहाँ बाताकई हुई, उसके बाद गोलीबारी होना शुरू हो गया। गांव के लोग भागना शुरू कर दिए, गांव के लोगों को भी लगा गोली, वहीं में 9 लोग मर गए। आरोप है कि गांव के लोग भी गोली चलाने लगे। नहीं, गांव के लोग इनोसेंट हैं। कोई भी चंबल में भी जाइएगा तो चंबल का जो गांव है, गांव में 1 ही 2 आदमी कोई अपराधी हो सकता है या हथियार रखा होगा, पूरा गांव थोड़े गोली चलाता है। प्रतापपुर के बारे में जो शुरू से कहा जाता है कि साहुद्दीन के जब पुलिस पकड़ने गई थी तो लगातार गोलियां चलने लगी, गाँव से चारों तरफ से गोलियां चलने लगी, ये सारी बातें झूठी। ये पुलिस द्वारा काल्पनिक है और पुलिस उस समय बनाई थी और पुलिस बना करके 9 लोगों को मारी, बल्कि उसमें से मैक्सिमम लोगों को थाने में मारा गया।
प्रतापपुर लोग अगर घायल हो गए तो उनको ला करके थाने में, मुफस्सिल थाने में मारा गया। सच्चाई यही है। कितने लोग की टोटल मौत हुई थी? मरे थे उसमें उस समय। उसमें यूपी पुलिस भी आई थी जो यूपी पुलिस लगभग 3 बजे के बाद आई, लास्ट आवर में यूपी पुलिस आई थी। तो हिना साहब के परिवार के साथ जो भी किया अन्याय, तो वो राजद की सरकार ने किया। एक और सवाल है 2001 के बारे में, तो आप उस मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ कहाँ थे और कैसे इस घटना की जानकारी कैसे? मैं भी उस समय गांव में ही था, चूंकि सिवान में परीक्षा चल रही थी, मैट्रिक की परीक्षा हो रही थी, तो मैं उस समय गांव में था। लेकिन गांव से निकल रहा था, उसी बीच में गोलीबारी हुई। ये विवाद कहाँ से शुरू? विवाद एक दिन पहले, हाँ, परीक्षा केंद्र दरोगा राय कॉलेज में ये विवाद शुरू हुआ था। संजीव कुमार एसडीपीओ थे, उन्हीं से विवाद हुआ था। मनोज कुमार पप्पू को अरेस्टिंग करने के लिए वो आए थे, तो उस पर कुछ शहाबुद्दीन साहब से विवाद हो गया कि भाई पकड़ो तो तुम पकड़ो, तो देखते हैं। यही सब हुआ, कोई खास नहीं हुआ, लेकिन उसको बहुत बड़ा बना दिया गया। और हाँ। तो फिर उसके बाद आप लोग कैसे वहाँ से बच निकले जब पुलिस लगातार चारों तरफ से गाँव को घेर रखी थी? उसके बाद गांव के लोग तक किधरों से निकल जाएंगे? अब चारों तरफ थोड़े पुलिस थी, दो तरफ से उत्तर और दक्षिण साइड से पुलिस थी, पूर्व और पश्चिम दिशा खाली था। तो लोग भागे, इनोसेंट लोग जो भाग गए वो बच गए, जो रहते तो सब लोग मारे जाते। ये स्थिति थी पुलिस की। महिलाओं को भी प्रताड़ित किया गया? हाँ, महिलाओं को भी प्रताड़ित किया गया, चूंकि उन लोगों को शक हुआ कि बुर्का पहन के मुसलमान महिला बन करके लोग भाग रहे हैं, इसलिए उन लोगों को डिस्टर्ब किया गया। पुलिस ने खास करके मुसलमान लोगों को भी टारगेटेड था, वो तो डीजीपी का ही था, और मुख्यमंत्री जब उल्टा थे तो क्या कीजिएगा। और हमेशा मैं जो मानता हूँ, मैं कि पार्टी भाजपा हो या जो भी पार्टी हो, लेकिन मेरा मानना है कि हमेशा शोषण हुआ है। शहाबुद्दीन राजद और सपा द्वारा और कांग्रेस द्वारा मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा उनको लाभ मिला है। मोहम्मद शहाबुद्दीन आपके करीबी दोस्त रहे, साथ में आप लोगों ने कॉलेज में पढ़ाई की, 2001 में भी साथ थे, तो अभी भी आपको लगता है उनकी यादें आती हैं? क्योंकि जिस तरह से उनकी मौत हुई, जिस तरह से एक सिवान ही नहीं पूरे देश के एक चर्चित नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी के समय दूसरे नंबर के सांसद थे विकास के मामले में, तो जिस तरह से उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए वो नहीं हुआ, जब जल्दीबाजी में हुआ, तो क्या लगता है वो सारे चीज़ आपको याद आते हैं कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय? देखिए, राजनीति तो हम लोग शहाबुद्दीन के लिए शुरू किए, इसमें कोई परहेज नहीं है। हम लोग 90 में उन्हीं के लिए राजनीति शुरू किए, और लंबा किसी राजनीतिक व्यक्ति से मेरा संघर्ष चला तो उसका नाम था शहाबुद्दीन। बाकी हमने बहुतों को जिताया, हराया, लेकिन हमारा किसी से पटा नहीं पटने का कारण यह है कि हम लोग फ्रैंक साफ सुथरे बात करते हैं, और लोग पेट में रख कर बात करते हैं। हम लोग स्पष्टवादी हैं, उनमें भी यही विचारधारा था कि जिसके साथ है उसके साथ है, नहीं है तो नहीं है, और दोस्ती तो पक्की दोस्ती या दुश्मनी तो पक्की दुश्मनी। और जो और पॉलिटिशियन लोग हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी वाली स्थिति है, और मेरी भी वही स्थिति है। तो हमारा तो किसी से पटबे नहीं किया उनके बाद। लंबा राजनीतिक संबंध, दोस्ती यारी जो भी रहा उन्हीं के साथ रहा। बाकी तो ओम प्रकाश जी को हम लोगों ने जिताया, अभी कविता जी को हम लोगों ने जिताया। जब से हम लोग एनडीए में आए, उनके विरोध में आए, तब से बहुत लोगों के जिताए, हराए। एक बार हम भी लड़े, लेकिन किसी भी सांसद से तो हमारा नहीं पटा जितना पटना चाहिए, जितना हमने उन लोगों के लिए मेहनत किया। तो वो उनका स्पष्ट व्यू था कि दोस्त है तो दोस्त है, और दुश्मन है तो दुश्मन है। और इन लोगों में है कि दोस्त भी है और दुश्मन भी है, यही स्थिति है। तो वो जो उनका अंतिम संस्कार वो याद करते हैं? हाँ, अंतिम संस्कार जो हुआ वो गलत हुआ। कम से कम उनके बॉडी को प्रतापपुर आना चाहिए, ताकि जो भी भूले बिछड़े लोग हैं या समाज के गांव जवार के लोग हैं उनको मिट्टी दे सके, ऐसा होना चाहिए। लेकिन उस समय भी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी थे, और यही ने महागठबंधन की सरकार थी। इन लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि दिल्ली में रहते हुए इन लोगों ने उनको देखने तक नहीं गए। यही है सिवान की हकीकत।